डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कहा है कि वो हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के नाम और उसकी कंट्री की डिटेल दे। ये कदम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, खास तौर पर भारत से पढ़ने आए स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन क्या ये मांग सच में जरूरी है या फिर बस राजनीतिक खेल? आज हम आपको इसी की जानकारी देंगे, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देंगे, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। ट्रंप ने हार्वर्ड से कहा है कि वो सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नाम और उनके देश के नाम बताए। लेकिन ये काम जो ट्रंप कर रहे हैं वो कुछ नया नहीं है। दरअसल अमेरिकी सरकार के पास पहले से ही सेविस नाम की लिस्ट है। सेविस नाम का सिस्टम है जिसमें हर इंटरनेशनल स्टूडेंट का पूरा डेटा होता है। यानी ये जो डेटा है वो हार्वर्ड के पास नहीं बल्कि सरकार के पास होता है। इसीलिए ट्रंप की ये मांग कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉपुलिस्टिक और राजनीतिक ड्रामा लग रही है। अब जरा ये समझिए कि इस पूरे मसले पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग अपने विचार पेश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ट्रंप का ये कदम बस उनके फॉलोअर्स को गुस्सा दिलाने के लिए है। कई लोगों ने लिखा कि सरकार खुद तो वीजा देती है, फिर हार्वर्ड से डेटा मांग रही है और हार्वर्ड से इस केस में डेटा मांगना बेकार है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर ट्रंप इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन धमकियां और परेशानियां हो सकती हैं। सेविस यानी कि जो स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। ये एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें अमेरिकी सरकार हर इंटरनेशनल स्टूडेंट की जानकारी रखती है। इसमें स्टूडेंट का नाम होता है, वीज़ा स्टेटस होता है और जो स्टडी प्रोग्राम है उसकी भी डिटेल होती है। इसलिए हार्वर्ड से अलग से ये डेटा मांगना पूरी तरह से फालतू है। ट्रंप और हार्वर्ड के बीच ये झगड़ा सिर्फ आंकड़ों का नहीं है बल्कि ये राजनीतिक लड़ाई बन गई है। ट्रंप ने हार्वर्ड पर कई सारे आरोप लगाए हैं, कई बार आरोप लगाए हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या हार्वर्ड छुपा रही है। लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने अभी फिलहाल ट्रंप के इस हुक्म को रोका हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि हार्वर्ड में अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अब जरा ये समझिए कि इस पूरे मसले का भारतीय स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। अब देखिए, सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यही है कि भारत से हजारों छात्र हर साल अमेरिका पढ़ाई के लिए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी राजनीतिक लड़ाई चलती रही तो उससे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रभावित होंगे। उनकी पढ़ाई, उनका जो वीज़ा है और जो उनका फ्यूचर है, तीनों पर बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा जो पॉलिसी और रूल्स हैं वो अचानक बदल भी सकते हैं, जो विदेश में पढ़ाई के सपने देखने वाले लोगों के लिए डरावना है, उन लोगों के लिए एक नाइटमेयर है। तो ऐसे में भारतीय स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? अब देखिए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो खासतौर पर भारतीय छात्र हैं और जो उनके परिवार हैं, उनको ये चाहिए कि जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है, जो ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए न्यूज़ आ रही है, सिर्फ उस पर भरोसा करें। इधर उधर की खबरों और अफवाहों पर भरोसा बिल्कुल ना करें। आपको किसी भी तरह की जो गलत जानकारी है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो जानकारी मिल रही है आपको उस पर भरोसा करना है। आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको भरोसा करना है क्योंकि हम आपको एकदम सटीक और सही जानकारी देते हैं, हर एक अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है कि वो अमेरिका के जो नियम कानून हैं, जो कायदे हैं, जो वीज़ा को लेकर नियम हैं, उसके बारे में भी जानकारी रखें। और ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से वीज़ा काम करता है और जो सेविस रिकॉर्ड है वो क्या है और जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए किस तरह की चुनौतियाँ हैं। सारी जानकारी यानी कि पेरेंट्स को होना चाहिए, पेरेंट्स को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी तरह की चिंता ना हो। तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई लगती है जो असल में स्टूडेंट्स के भविष्य पर भारी पड़ सकती है। आप क्या समझते हैं? आप क्या मानते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।